हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों की जो क्वेरीज आ रही थी काफ़ी सारी, उनके डाउट्स मैं आज इस वीडियो में आपके आंसर करने वाली हूँ। साथ ही में हम ये देखेंगे कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में PS टेट का जो पेपर है 2022 का, इसको किस तरह क्लियर करेंगे अगर आप घर पर बैठे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, आपकी फैमिली है साथ में, ठीक है, तो किस तरह से आप इसकी तैयारी करें और कैसे आप ये फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन इज़ टोटली फ्री एंड साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा टेट का पेपर है 2022, ठीक है, ये है आपका 150 मार्क्स टोटल। हमारा टारगेट क्या है? 150 नंबर। कितना हम इसके पास अपना स्कोर कर सकते हैं? तो ये हर सेक्शन, ये 5 सेक्शंस हैं इसमें। पहला है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो हम चैनल पर भी इसका सेशंस ले रहे हैं, हमने CDP की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। और सेकंड है, देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर आप मैथ या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में या फिर जो भी आपने B.Ed में सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो आप SST चूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के क्वेरी थी कि अगर मैम हमारे पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर है तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? तो आपका SST कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपको मैथ एंड साइंस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि आपके पास बेसिक आपका मैथ का सब्जेक्ट है ना, तो आप SST चूज़ करेंगे तो आपका मैथ का सब्जेक्ट भी चला जाएगा। उस हिसाब से आपने अपना जो है सब्जेक्ट चूज़ करना है। क्लियर? अब देखिए, CDP लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये तीनों तो कंपलसरी हैं सभी बच्चों के लिए, लेकिन इनमें चॉइस है कि आप मैथ साइंस लेना चाहते हैं या फिर SST। ठीक है, यहाँ पे मैथ भी 30 मार्क्स की होती है और साइंस भी 30 की, लेकिन जो SST है ये होगी आपकी 60 मार्क्स की। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरह सा पेपर का जो सेटअप है वो कैसे होगा और कौन से सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि देखिए, हमने प्रिपरेशन जो करनी है, उससे प्रिपरेशन हम एंड में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से स्टडी करें ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो प्रॉपर आएँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों में फर्दर क्या क्या, मैथमेटिक्स में भी क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमें लगता है सिर्फ पेडागोजी CDP में है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, 30-30 नंबर का ये होता है। तो इसका पेपर का पैटर्न कैसे होता है? आपके जो पहले 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 15 तक, ये होंगे आपके। एक तो आएगा आपको कॉम्प्रीहेंशन, एक आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा, उसके बेसिस पर आपने क्वेश्चंस करने होंगे। सेकंड आपको दी होगी एक पोएम जिस पर आपको क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें एक में आपको 7 क्वेश्चन होंगे, एक में 8 क्वेश्चन होंगे, तो इन ऑल 15 नंबर तो आपके यहीं से आगे कॉम्प्रीहेंशन और पोएम में। इंग्लिश में आपको 2 कॉम्प्रीहेंशन आ सकते हैं या फिर एक कॉम्प्रीहेंशन एक पोएम। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक आपके मार्क्स यहाँ पर 15 नंबर पक्के हो गए अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, हमें किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली लेकर नहीं चलना है। बजाय हम पंजाब के हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि हमें पंजाबी बहुत अच्छे से आती है, बोलनी आती है। भाई, आपको लिपि क्या है, ठीक है, व्याकरण में कितना कुछ होता है, वो चीज़ें हम भूल चुके हैं जो हमने 10th क्लास तक पढ़ी थी या फिर 12th क्लास तक पढ़ी थी। वो रिवाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका हर एक में स्कोर अच्छा होगा तो ही हम 150 के पास पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर तो हो गए इसके। उसके बाद जो बाकी बचे 15 नंबर, इसमें से 5 नंबर सीधे सीधे पैडागोजी में से आते हैं। 5 मिनिमम बताया मैंने आपको, ये वेरिएशन हो सकती है। 5 से 7 क्वेश्चंस जो हैं आपको CDP यानी कि पैडागोजी ऑफ पंजाबी, ठीक है, उसमें से आएंगे। तो 5 नंबर पैडागोजी के आपके और ऐड हो गए पंजाबी के। ठीक है, 30 तो पैडागोजी के हैं ही, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, तो 5 नंबर पंजाबी में से भी आ गए। इधर समझ में आ गई चीज़? तो बाकी बचे जो 10 नंबर, ये 10 नंबर क्या हैं? इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर, बेसिकली जो इंग्लिश ग्रामर है या फिर इंग्लिश के रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो, और CDP पैडागोजी, ये दोनों मिलकर 15 नंबर फॉर्म करते हैं। तो ग्रामर आपकी समझ लीजिए 10 नंबर की है, या फिर 8 नंबर की ग्रामर हो गई, फिर आपके जो 7 नंबर के हैं ये पैडागोजी के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इस तरह से होगा। इसी तरह अगर हम इंग्लिश की बात करें, इसमें से भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको पैडागोजी ऑफ इंग्लिश में से आएंगे। सिर्फ इंग्लिश में नहीं, आपको पैडागोजी देखिए, फिर 5 नंबर किसके ऐड हो गए हमारे,
इंग्लिश के भी ऐड हो गए, तो टोटल हम कहते हैं अभी इन दोनों के हमने ऐड किया ना, तो इसी तरह मैथमेटिक्स में भी 5 नंबर 5 से 7 क्वेश्चन आपको पैडागोजी के आएंगे और साइंस में से भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको पैडागोजी में से आएंगे। तो इन ऑल हमारी जो पैडागोजी है वो कितने नंबर की हो गई, 50 नंबर की, 30 नंबर की नहीं है, 50 नंबर की हो गई। तो हम ये पैडागोजी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो हम करेंगे, साथ ही में अगर टाइम रहा और अच्छे से चलता रहा सब कुछ तो हम कोशिश करेंगे पंजाबी के भी हम अगर देख पाएँ। सो देखिए ये चीज़ आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी दोनों चीज़ों की। तो इसको देखिए आपने पढ़ना कैसे है और कहाँ से है। ये बेसिकली जो पंजाबी है तो आपके पास स्वरन की बुक होती है ना, उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे। उसमें पंजाबी और इंग्लिश आप दोनों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, स्वरन की बुक में से ये दोनों लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दोनों इनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मैथ और साइंस की बात है। अब मैथ और साइंस के भी हमारे 30-30 क्वेश्चंस होंगे, 30-30 नंबर के ही ये सेक्शन है। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं तो वो होगा आपका टोटल 60 मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि मैथ साइंस की बजाय आप एसएसटी चूज़ करें तो वो 60 मार्क्स का होगा। इसमें समझ लीजिए आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं ये होंगे पैडागोजी में से, ठीक है। तो पैडागोजी के क्वेश्चंस 10-15 होंगे। तो ये पैडागोजी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में अगर आपकी मास्टरी हो गई ना, आपका होल्ड हो गया, तो आपके ये पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं लेकिन पैडागोजी अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही इसको आप ट्रिकी वे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कहते हैं ना तुक्का लगा दिया, तुक्का भी गलत चला जाएगा। तो कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट से ही एमसीक्यूज झट से सॉल्व होते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स 30 नंबर का है, तो इसमें बेसिकली ना आपको लिखा होता है कि 6 से 8 क्लास का आप मैथ्स पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि 6 से 10 क्लास तक अगर आप ये इसमें जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, देखिए किस तरह से आपको करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स की आरएस अग्रवाल की अगर आप बुक्स की बात करें, ठीक है, तो मैथमेटिक्स वैसे हम चैनल पर भी करेंगे। सीडीपी की क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, उसके बाद हम मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो आरएस अग्रवाल में एक होती है आपकी क्वांट एप्टीट्यूड की बुक, ठीक है, जो आपकी इस लेवल की होती है 10th क्लास की या 10th लेवल की। तो वहाँ पर जो हमने जनरली नोट किया है कि टेट के पेपर में जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो इस बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठकर आए हुए हैं। तो अगर आप ये बुक आपने की हुई है या कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप बस प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपके पास होनी चाहिए, आपकी फार्मूलाज आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए मैथमेटिक्स में आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक तो होगी इसकी पैडागोजी आपने मैथमेटिक्स की अच्छे से करनी है। उसके बाद क्लास 6 से क्लास 10 तक जो भी आपके फार्मूलाज हैं, ठीक है, एक आप शीट बना लीजिए अपनी, अगर आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अभी बहुत टाइम है तो अभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि आप फॉर्मूले के लिए ना एक शीट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस के फॉर्मूला है, कोई स्क्वायर, क्यूब रूट, ठीक है, कोई भी फार्मूलाज हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट्सोएवर फार्मूला है, उसकी आप ना 2-3 शीट्स आपकी बनेंगी, वो अलग से बनाकर रख लें। क्योंकि जब पेपर आएगा ना आपके पास बंडल ऑफ बुक्स आपको दिखेंगी या फिर बंडल ऑफ आपके नोट्स दिखेंगे, तो उसमें से ये 2-3 पेज अगर आपने कर लिया, आप सोचेंगे मेरा तो सारा मैथ्स प्रिपेयर हो गया। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा स्टडी करके टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट पे पेपर के टाइम में आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो ये आप फॉर्मूले अपनी अलग एक शीट पर लिख लें और उस फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चंस आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और हम यहाँ पर भी मैथमेटिक्स जब करेंगे तो पैडागोजी भी करेंगे, साथ में इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके क्या फॉर्मूलेज हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से भी वो चीज़ पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चे, जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आती है, बेसिक क्या है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। किसी भी एक चने के पीछे या फिर एक चीज़ के पीछे मत भागिए। अगर आपको कहीं और से समझ में आता है, कहीं और से पढ़िए, यहाँ से समझ में आता है, यहाँ से पढ़िए। जहाँ से आपकी कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन होती है, आपका फ्यूचर है, खुद देखो तुम्हें कहाँ पर सेटिस्फैक्शन होती है, वहाँ से पढ़ो, ठीक है। पेपर तुमने क्लियर करना है, किसी और को बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको खुद को इस चीज़ का बेनिफिट होगा। तो कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन अगर आपकी होती है तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूशंस पे क्या होता है ना कि कंबाइंड ग्रुप्स होते हैं। जैसे पंजाब के काफ़ी सारे
टेस्ट निकलते हैं, तो सभी का सिलेबस जो है वेरिएशन में होता है। तो अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, तो क्या होगा कि आप या तो कम सिलेबस पढ़ेंगे, ज़्यादा सिलेबस पढ़ेंगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि आप पीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिलेबस ज़रूर देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि आप इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कीजिए। तो अदरवाइज़ मैं भी अपलोड कर चुकी हूँ, बट स्टिल फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन ऑफिशियल टेट PS टेट की वेबसाइट आप ओपन कीजिए, वहाँ पर आप सिलेबस चेक कीजिए डिटेल में कि क्या इसका सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हमने सिलेबस में करने हैं, ठीक है। वो आप डेफिनेटली इतना तो आप लोग चेक कर सकते हैं ना कि सिलेबस जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस में है या नहीं है। बाकी आपको 6 to 10 की जो फार्मूलाज हैं वो ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 30 में से एक नंबर, देखिए रेशियो क्या बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ये चीज़। उसी तरह से साइंस में क्या है, आपको 6 to 10 तक का जो साइंस के चैप्टर्स हैं बेसिकली, वो आपको अगर तो आप रीड कर सकते हैं बहुत वेल एंड गुड है, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो है MCQs प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन कंसेप्ट एक बार आपको ये चीज़ें देखने पड़ेंगी बुक्स, ठीक है, पूरा डिटेल में अगर आप नहीं भी पढ़ सकते ना, तो चैप्टर्स को ओवरव्यू उनका रीड कीजिए, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अगर आपको कोई लगता है कि इसमें आपको कोई चीज़ नहीं पता, तो वो चैप्टर आप डिटेल में पढ़ डालिए, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड जो भी MCQs आप कर सकते हैं, MCQs प्रैक्टिस की काफ़ी सारी और भी ऑप्शंस हैं, आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल सकते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। MCQs प्रैक्टिस कीजिए, और ये बुक्स में से जो भी चैप्टर्स हैं वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें CDP की, जो हमारा मेन पोर्शन है, जिसमें से 50 से ज़्यादा 50+ मार्क्स मिलने हैं, 50+ ही क्वेश्चंस हमें आने हैं CDP में से। तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा MCQs पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। थ्योरी आपको पता नहीं, आप एक बार MCQ कर लेंगे, अगर कोई और MCQ आ गया तो क्या करेंगे। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, दिसंबर में इसका पेपर होना है। जब भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी पर आएगी तो चैनल पर इमीडिएट अपलोड कर दी जाएगी। तो MCQs करने से पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आप इसकी थ्योरी पढ़ें, सीक्वेंस वाइज हर चीज़ है, लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट है, ठीक है, साइकोलॉजी है, देन इसके जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, और भी सारे हैं, इंटेलिजेंस है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं इसके रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट वेरियस पर्सन्स ने थ्योरीज दी हैं। अगर आपको थ्योरी पता लग गई ना, तो मैं कहती हूँ आपको ज़्यादा MCQs में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। MCQs अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको थ्योरी नहीं आता, फिर आप कहीं फंस सकते हैं, ठीक है, आपके MCQs भी गलत हो सकते हैं जो पेपर में ऑन द स्पॉट आपको आएंगे। तो थ्योरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ये आपको पता होना चाहिए, बेसिकली सारी थ्योरीज। इसके आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं, या फिर जैसे थ्योरी हम चैनल पर भी कराते हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके पास सारी थ्योरी की जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो पड़े हैं, आप बिल्कुल एंड मोमेंट पर बस स्वाइप करते जाइए स्क्रीन्स को। आपने सारी वीडियो सुनी हुई हैं, अच्छे से समझी हुई हैं, तो वो चीज़ आप फाइनली वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी होगी तो इसके फिर आप अगर नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, टाइम है, नोट्स बना लीजिए। वरना आपकी क्या कीजिए, उसके बाद जो MCQs का सेशन होता है वो MCQs प्रैक्टिस कीजिए, और MCQs की अदर बुक्स भी आती हैं, वहाँ से आप और भी MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक को उठाइए, फिर उसके MCQs प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप टॉपिक आपने 2-4 पढ़े हैं और MCQs आप कहीं भी रैंडम उठा रहे हैं। आप अपना कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक देखिए। आपने सपोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका हो गया, आपको पता है कि इसकी हमने थ्योरीज भी कर ली, ये टॉपिक भी हमने कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ही MCQs आप जितने हो सकते हैं वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसी तरह से आप टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज MCQs उसके करते जाइए। तो आई एम श्योर कि ये जो हमारा 50+ मार्क्स इसमें हैं, तो इसमें हम एटलीस्ट 40 के करीब तो स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी हमें एम हाई रखना चाहिए, बाकी जितने नंबर आएंगे वो तो हमारी स्टडी पर हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, ठीक है, कितनी आपकी कंस्ट्रक्ट हुई है नॉलेज। आज आप टॉपिक पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, उसमें पता लगेगा कितनी नॉलेज आपने कंस्ट्रक्ट की है, डेवलप की है अपने माइंड में। सो इसके अलावा अगर कोई आपकी और भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ और इसमें बच्चों, टाइम मैनेजमेंट की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो जैसे आपका CDP का सेक्शन है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इसमें आपने जस्ट 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट आपके पास, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट में ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ आपने ऑप्शन पढ़नी है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, आधे मिनट में एक क्वेश्चन
बड़े इजीली हो सकता है। जितना टाइम आपका यहाँ पर सेव होगा वो चीज़ आपकी कहाँ पर यूटिलाइज होगी, मैथ वाले सेक्शंस में। मैथ में कैलकुलेशंस होंगी तो 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन को 1 मिनट लग जाता है कई बारी, है ना। तो वहाँ पर हमें जो यहाँ पर हम इन सेक्शंस में टाइम सेव करेंगे, CDP है, इंग्लिश है, ठीक है, हमारी पंजाबी है, वहाँ पर आपका जो टाइम सेव होगा वो मैथमेटिक्स में यूटिलाइज होगा। तो इस तरह से ये स्कीम हम बिल्कुल पेपर के पहले भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अभी फ़िलहाल आप पढ़ने पे अपना फोकस कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पर फिर से मैं आपको बता रही हूँ, हमने पीटेट की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। सीटेट की भी सिलेबस हम साथ में CDP का सारा कवर कर रहे हैं। चाहे आप पीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सारी वीडियोस कॉमन हैं। आप CDP की वीडियोस जो हमारी चल रही हैं वो आप चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और, एक कमेंट था कि फर्स्ट ईयर के बच्चे क्या ये पेपर दे सकते हैं। तो बच्चों, ये चीज़ वैलिड कर दी गई है कि अगर आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हैं, B.Ed है, ठीक है, आपका ETT है, जो भी है, अगर आप उसके फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं ये पेपर देने के लिए। ज़रूरी नहीं है, पहले क्या था कि आपका सेकेंड ईयर में होना ज़रूरी था, लेकिन अब अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप ये पेपर दे सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये क्वेरी मेरे ध्यान में थी। अगर कोई और मिस हो गई हो तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो भी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सी यू फ्रेंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।